ब्यूकरेस्ट के अंदर कैफ़े में बैठा हूँ और बड़ा अजीब एक डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे और एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करते हैं रोमेनिया, पोलैंड और इस तरह के जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क हैं। और आपको बड़ा फ़र्क नज़र आता है जब आप इंग्लैंड से इंग्लैंड जैसे मुल्क से या किसी भी एडवांस यूरोपियन मुल्क से जब इन मुल्कों में आते हैं तो आपको यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किस तरीके से और किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करते हैं। तो ये एक देख के एक कल्चर को मैं एंजॉय भी करता हूँ। ब्यूकरेस्ट में पहले भी आ चुका हूँ और मुझे बड़ा पसंद आता है ब्यूकरेस्ट। बड़ा एक डिफरेंट सा एक वाइब है इधर। इस्लामाबाद मुझे बड़ा याद आता है। थोड़ा सा फिर भी हम लोगों से थोड़ा सा बेहतर ऑर्गेनाइज है इन अ वे, लेकिन अगेन मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर इतनी डस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होती। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है किस तरीके से कॉफ़ी सर्व होती है, इससे ही आपको पता लग जाता है कि आप किस तरीके के एक मुल्क के अंदर हैं। और इसी तरीके से जब फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी एक बहुत बड़ा कल्चर है उनका। और इसी तरीके से जब यहाँ पे आते हैं, जबकि रोमेनियंस बहुत कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो सर्विंग का जो तरीका है वो इस कम्प्लीटली डिफरेंट वे। तो आगे अभी मैं बाहर निकलता हूँ, यहाँ से कॉफ़ी पी रहा हूँ एयरपोर्ट के बाहर आके कैफ़े के अंदर, और यहाँ से भी बाहर निकलता हूँ तो आपको थोड़ा राउंड दिखाता भी हूँ। बल्कि अगर यहाँ पे हो सके तो आपको ये अगर आप देखें तो ये एक डिफरेंट एक यहाँ पे एक वाइब है। अभी आउटडोर बैठा हूँ, मौसम बड़ा मज़ेदार है। आज बादल है लेकिन ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा। चलिए अब हम वी ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, और यहाँ से मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ ब्यूकरेस्ट का। इट्स अ लवली सिटी। जैसा मैंने पहले कहा, इट्स क्वाइट वेरी पॉश, इट्स बिट आउटसाइड ऑफ टाउन, और इट्स कॉल्ड ऑटोपैनिक। ट्रांजिट है, कभी कभार ये होता है कि यूरोपियन फ़्लाइट्स में आप अगर मिडल ईस्ट सऊदी उम्रे पे जा रहे हैं तो आप ब्यूकरेस्ट इज़ द बेस्ट ट्रांजिट प्लेस, क्योंकि यहाँ से आप रायनेयर या किसी जेट से ईजी जेट से आप ब्यूकरेस्ट आते हैं। फिर यहाँ से यूरोपियन जो बेस एयर है वो आपको आगे लेके जाती है। तो आपको 2 डिफरेंट फ़्लाइट्स लेनी होती हैं। तो मैं सारा एक डिटेल वीडियो के अंदर करूँगा, और फिर तो आप हमेशा यहाँ पे रुक सकते हैं। एयरपोर्ट, और यहाँ से अब हम लेंगे फ्लाइट, और यहाँ से फिर चेक इन करूँगा, दोबारा बॉर्डर कंट्रोल से गुजरूँगा और फिर
फ़्लाइट लूँगा टूवर्ड्स जद्दा, और फिर यहाँ पे चेक इन करता हूँ। तो मेरे ख्याल में उस पर अलाउ नहीं करते कि आप जो है उसको फिल्म करें जब आप बॉर्डर कंट्रोल से गुजर रहे होते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाऊँ बाहर से इनका, तो एक रैंडम जर्नी कर रहा हूँ मैं, एकदम प्रोग्राम बना तो मैंने कहा इसको वीलॉग करता हूँ। ये डिपार्चर लाउंज है, यहाँ से मैं सीढ़ियाँ लेके जा रहा हूँ। एक दफ़ा बॉर्डर कंट्रोल से गुजर जाऊँ तो मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना कंटिन्यू करूँगा और थोड़ा सा मज़ीद आपको दिखाऊँगा। बॉर्डर कंट्रोल कर लिया है अब इंटरनेशनल डिपार्चर्स में बुखारेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर, और बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है इनका भी। इंटरनेशनल डिपार्चर ज़्यादा जगहों पे अच्छे ही होते हैं, और हमें पाकिस्तान में भी इस तरह के करना चाहिए अपने डिपार्चर्स को। और यहाँ से अब थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं यहाँ पे, और इधर से अब मैंने फ्लाइट लेनी है जद्दा की, जो कि है 3:45। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लाइव किचन, ये बॉय और यहाँ से अब हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं आपको मज़ा तो आ रहा होगा कि वीडियो देख के, कहीं पे भी दूसरे मुल्क आप जाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है देख के। सारा कुछ डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट ज़बान होती है, डिफरेंट कल्चर होता है। तो ग्लोरिया जीन्स है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, और डिलीशियस रोमानिया भी आप देख सकते हैं। मैं अब यहाँ पे वेट करता हूँ। सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो हमें हर जगह पे मिलते हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। तो ये सन ग्लासेस का भी आप ये देख सकते हैं, और ये टोबैको यहाँ पे सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो बाकी देखते हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे घूम फिर लूँ। आप लोगों को मैंने पूरा तो दिखा दिया है, और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, जब मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा तो फिर जहाज़ पे जाते हुए इसको भी वीडियो करता हूँ। रायन एयर से मैं आया बुकारेस्ट रोमानिया, और अब बुकारेस्ट से जद्दा फ्लाई कर रहे हैं विज़ एयर, और इंशाल्लाह ताला फिर जद्दा में पहुँच के मैं एक और वीडियो करूँगा। और यहाँ से अब रवाना हो रहा हूँ जद्दा के लिए इंशाल्लाह ताला। और ये बुकारेस्ट के एयरपोर्ट का एक और व्यू आप लोगों को जहाज़ के अंदर जाते हुए। Then be careful when opening your head compartment and check the seat pockets in front of you for any personal belongings that may have lost. वीज़ा ऑन अराइवल पे बैठे हुए हैं काफ़ी लोग हैं इधर, और यहाँ पे अब वीज़े की, क्योंकि मैनुअल वीज़ा लगना है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इनका बीटा वर्जन है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों के पैसे ले लेती है मशीन और फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और फिर ये कहते हैं इनकी अथॉरिटी कि उसको दोबारा अप्लाई करो, दोबारा फ़ीस दो। तो यहाँ पे काफ़ी एक अजीब सा केओस सा हुआ है। लेट्स सी, तो मैंने तो इसे वो एक दफ़ा हो चुका है मेरे साथ ये पहले भी, तो मैं मैनुअली के लिए इन्होंने नंबर इशू किया हुआ है 42nd, तो कोई घंटा हो गया लैंड किया हुआ है, अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप। और फाइनली
चेक इन कर लिया है मैंने अपने होटल में, रयान टावर्स है, लवली होटल। अभी जद्दा हूँ मैं, और फिर यहाँ से जो उनकी फ़ास्ट ट्रेन है वो लेके कल इंशाल्लाह मदीना रवानगी है, वहाँ पे 2 दिन, फिर वहाँ से आगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए मक्का। तो अभी भूख लग रही है, बहुत टाइम लगा, 3 से 4 घंटे लगे एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा लेने में। ऑनलाइन वीज़ा लेना चाहिए, लेकिन 3 फ़्लाइट्स इकट्ठी आई हुई थी। एनीवेज, अलबैत एक कोई चिकन शॉप है बड़ी मशहूर यहाँ की, और वो बिल्कुल होटल के साथ है। तो हमने तो ये होटल की लॉबी से बड़ा ज़बरदस्त होटल है, और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा होटल है ये, और फर्स्ट टाइम आया हूँ तो यहाँ पे रुक रहा हूँ, बराबर में अलबैत है। ये वेलडेस बॉय, बड़ा मज़ेदार मौसम है इस वक्त, और हल्की सी ठंड सी है। ये आप देख सकते हैं होटल का नाम रयान, एयरपोर्ट से करीब है, कोई अराउंड 50 रियाल लगते हैं यहाँ पे पहुँचने के, मेरे ख्याल में 8 या 10 पाउंड है। और ये अलबैत है जहाँ पे मैंने अभी जाके कुछ खाना है, अगर खुला हुआ, क्योंकि 12 बज चुका है। तो लेट्स सी कि अगर मिलता भी है या नहीं। ये देखिए अलबैक, सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूँ, अलबैक, ये अलबैक है, इनको कहते हैं यहाँ का KFC है ये। अच्छा जी, अलबैक से ये लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये इनका 4 पीस चिकन मील है, कोल्स्लो है, ड्रिंक है, और अपने होटल में वापस आया हूँ क्योंकि वहाँ पे बैठ के आप नहीं खा सकते हैं, तो अब यहीं पे बैठ के खाऊँगा, और फिर बताता हूँ, इसकी फ़ीडबैक देता हूँ। नई नई चीज़ ट्राई करने को मिल रही है, बड़ा नाम सुना था अलबैक, दिस इज़ द नेम, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अलबैक चिकन खाने के बाद एक लंबी वॉक पे निकला, कॉफ़ी ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कॉफ़ी नहीं मिली। 2 बजे तक मुझे बताया गया कि सब कुछ खुला होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई हाईवे है, और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है, टाउन प्लानिंग लैक करता है ये प्लेस। मेरे ख्याल में अरब मुल्कों में अगर कोई सबसे प्लान्ड सिटी होगी या कोई मुल्क होगा तो वो UAE, एंड देन विद इन UAE अगेन एमिरेट्स ऑफ दुबई जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही वेल प्लान्ड है। बाकी अरब कंट्रीज़ ये चीज़ें लैक करती हैं, इवन दो सऊदी अरब के पास तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आई एम श्योर NPS के आने के बाद इन चीज़ों के ऊपर यकीनन काम हो रहा होगा। खैर, कल इंशाल्लाह ताला रवानगी करेंगे। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो अब जाऊँगा, थोड़ी देर सोऊंगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल मदीने का सफ़र है। तो उस सफ़र में फिर आपको ज्वाइन, आप लोग मेरे साथ होंगे, और ये जर्नी मैं आप लोगों के लिए एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लिए भी, और क्योंकि बड़ा ही एक स्पिरिचुअल जर्नी है ये। सो आई एम एक्साइटेड एट द सेम टाइम, और नर्वस, इस तरह मैंने निकलते हुए ये बात कही थी। कल सुबह इंशाल्लाह ताला मैं फिर अपनी जर्नी जब स्टार्ट करूँगा तो उसको फिर रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए, और आप उसको मेरे YouTube चैनल के ऊपर देखेंगे।